नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा यादव। एमकेएन में स्वागत है आप सभी का। सीधी में हुए बस हादसे के बाद भी पन्ना में जिला प्रशासन और परिवहन विभाग की नींद नहीं खुली है। यहां ओवरलोड बसों का संचालन बंद नहीं हुआ है। यहां जिला परिवहन कार्यालयों में शिकायतों का अंबार लगा हुआ है। पन्ना जिला मुख्यालय ही नहीं, देवेंद्र नगर, अमानगंज और आसपास के कस्बों में नियमों को ताक पर रखकर बसों का संचालन किया जा रहा है। चालक परिचालक की मनमानी और बदसलूकी से यात्री परेशान हो रहे हैं। कई बसों में किराया सूची न लगने की वजह से बस संचालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं। और इतना ही नहीं, अधिकांश यात्रियों को टिकट भी नहीं दी जाती है और जो टिकट दी जाती है उसमें ना तो किराए की राशि लिखी होती है और ना ही स्थान के साथ बस नंबर लिखा होता है। बसों में अग्निशमन यंत्र का ना होना कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। बस के ड्राइवर और कंडक्टर द्वारा भी ड्रेस कोड का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे यात्रियों को ये पता नहीं चलता है कि किराए की राशि उनसे किसने ली। कलेक्टर ने निर्देश दिए, बावजूद इसके अधिकारी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए, डीजल महंगा है। एजेंट जो गाड़ी बुक करता है वो कमीशन लेता है। नहीं तो ये बढ़ाया गया है क्या? तो फिर आपको लेने का अधिकार नहीं है। तो आज उस बस को रोका गया और उनकी शिकायत की जांच की गई तो उनकी शिकायत सही पाई गई। वो ज़्यादा किराया ले रही थी गाड़ी यात्रियों के से पूछताछ भी की गई। तात्कालिक दंडिक कार्रवाई करते हुए उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना परमिट सख्त के उल्लंघन के अंतर्गत लगाया गया है। तो पन्ना जिले का ये पूरा मामला है, जहां पर बेबसी का सफर आप देख सकते हैं कि बस से लोग जाते हैं, सफर करते हैं, लेकिन ये सफर बेबसी का होता है। हादसे से, यानी कि सीधी में जो हादसा हुआ था उससे अभी तक लोगों ने सबक नहीं लिया है और अभी भी परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। परिवहन के जितने भी साधन हैं वो सब ओवरलोडेड होके जा रहे हैं। जितनी सवारियों की जगह होती है, जितनी सीटें होती हैं, उससे भी दोगुने लोग इन बसों में जाते हैं और इनकी जान को खतरा बना रहता है। लेकिन किसी को भी इनकी नहीं पड़ी है कि इनकी जान के साथ खतरा हो रहा है। आप सीधी बस हादसे से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बस अनियंत्रित हुई और नहर में जाकर गिर गई। कितने लोगों की जानें गई, कितने लोगों ने अपनों को खोया। लेकिन उसके बावजूद जो बस ड्राइवर की बात कर ली जाए, कंडक्टर की बात कर ली जाए, परिवहन विभाग की सबसे बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले में मानी जा सकती है कि परिवहन विभाग के लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। परिवहन विभाग जबरदस्त लापरवाही कर रहा है। तो हमारे साथ सौरभ दुबे, अमानगंज से ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री जुड़ गए हैं। सौरभ जी, बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी, बसें ओवरलोडेड हो रही है, लगातार परिवहन विभाग की लापरवाही सामने आ रही है, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मैडम, ये पन्ना जिले ही नहीं, अब तो पूरे मध्य प्रदेश की में देखा जा रहा है जी कि परिवहन विभाग, प्रशासन हो या अपने बसों के मालिक हों, इनकी ओर से बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। चाहे आप देखें फिटनेस को लेकर, चाहे आप इनके ड्रेस कोड को लेकर हो, चाहे आपातकालीन सेवाओं को लेकर हो, हर जगह आपको अनियमितताएं देखने को मिल रही है। तो ये यही कारण बन रहे हैं जो दुर्घटनाएं हो रही हैं। इन्हीं कारणों से ये दुर्घटनाएं हो रही हैं। जी, चलिए ठीक है, लापरवाही तो सामने आ रही है, अनियमितताएं देखने को मिल रही है, लेकिन ये अनियमितताएं होती है क्यों है, ये सवाल है। क्यों इन्हें अनियमितताएं ये बरतते हैं? अनियमितताएं हो ही ना, ऐसे कोई रूल्स नहीं है, इनके ऊपर क्यों लोग सवाल नहीं उठाते हैं? मैडम, क्या होता है, अपने देश की सबसे बड़ी समस्या कहें कि जब कोई एक्सीडेंट होता है, दुर्घटना होती है, तभी प्रशासन चेतता है, तभी इनकी जांच होती है। बाकी टाइम पर इनकी लापरवाही होती रहती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। अगर समय समय पर इन पर कार्रवाई होती रहे, इनकी जो ड्राइवर कंडक्टर हैं उनकी ड्रेसों को देखा जाए, आपातकालीन सेवाओं को, इमरजेंसी गेटों को, इनकी फिटनेस को, आपके टायर कैसे हैं, गाड़ी की स्थिति कैसी है, जब इनको फिटनेस दी जाए, या आरटीओ विभाग जिम्मेदारी बखूबी से निभाए, तो निश्चित रूप से दुर्घटनाओं पर नियंत्रण लग सकता है। लेकिन जब दुर्घटनाएं होती हैं तभी जांच खड़ी होती है। जैसे कि अभी देखा, परिवहन मंत्री जी ने जो जांच की है भोपाल में, अगर यह जांच दुर्घटना के पहले होता तो सीधी जैसे हालात नहीं बनते मध्य प्रदेश में। जी, बिल्कुल। सौरभ जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो हमारे साथ ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री अमानगंज से जुड़े हुए थे और अब हमारे साथ पुरुषोत्तम पाड़ा जिला अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम जी, बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। जी नमस्कार, धन्यवाद। बिल्कुल पुरुषोत्तम जी, हमारे साथ सौरभ दुबे जुड़े हुए थे महामंत्री जी, जिन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी तब चेतते हैं जब कोई हादसा हो जाता है, किसी की जान चली जाती है, लेकिन अधिकारी तो अभी भी नहीं चेत रहे हैं। अभी भी तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से ओवरलोड होकर बसें जा रही हैं। सीधी बस हादसा, कितना बड़ा हादसा था और कितने लोगों ने अपने बच्चों को खोया है। क्या अभी और कुछ होना बाकी रह गया है? जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो से नहीं चेतते हैं अधिकारी कर्मचारी लोग, उनकी एक मोटी वजह है कि ये लोग रिश्वतखोरी करते हैं। जी, भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है इस शासन काल में जी कि यदि कोई घटना भी घट जाती है उसके बाद भी अधिकारी कर्मचारी नहीं सचेत हो रहे। और आए दिन जो यात्री बसें हैं ओवरलोड चल रही हैं, इनकी फिटनेस वगैरह जो है सब पुरानी बसें चल रही हैं जी, इनका कोई ध्यान नहीं दे रहा। शासन प्रशासन से कोई इनकी चेकिंग नहीं होती है। पूर्णतः लापरवाही से, मनमानी ढंग से यात्रियों को यात्रा कराते हैं जी, और इनकी कोई जिम्मेवारी नहीं समझते हैं जी। जी पुरुषोत्तम जी, किस तरीके की रिश्वतखोरी करते हैं? आपने कहा है कि रिश्वतखोरी करते हैं ये अधिकारी, तो किस तरीके की रिश्वतखोरी करते हैं? अब हमने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन सुना है एक अमानगंज से गुड़गांव के लिए बस जाती है जी, उसमें 100-150 सवारियां एक बार में वो ले जाते हैं और 1000 रुपए किराया लेते हैं जी, अमानगंज से गुड़गांव का जी। तो उस किराए में भी गरीब आदमी को लूट रहे हैं। और जो 55 सीट बैठाने का इनको शासन से आदेश है, तो 55 की जगह 100-150 सीट भरते हैं जी, और गरीब आदमियों को जो मजदूरी करने बाहर जाता है उसको ले जाते हैं। और तमाम आदमियों से सुनने को मिला है कि ये पूरी की पूरी बस पैसों के दम पर चल रही है जी। तो इससे लगता है कि पैसों की दम पर जब चल रही है जी, तो भ्रष्टाचार तो हो गई जी। तो परिवहन विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान क्यों नहीं देते? उनका तो एक कर्तव्य है, ये उनकी ड्यूटी है कि वो इस तरीके की घटनाओं को होने से रोकें, लेकिन क्यों नहीं करते हैं वो? और अगर ऐसा नहीं करते हैं, इस ओर ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जी, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और अधिकारी कर्मचारी इस पर मौन रह जाते हैं। इसकी यही वजह है कि उनके पास एक मोटी रकम पहुंच जाती है जी। जिन मोटर मालिकों के द्वारा कोई घटना घटित होती है वो अपने उच्चासीन अधिकारियों को एक मोटी रकम पहुंचा देते हैं। उस रकम के थ्रू सभी जिले के अधिकारी कर्मचारी अपना मुंह बंद कर लेते हैं जी, उस पर केवल खाना पूर्ति करते हैं जी। तो मतलब मोटी रकम की वैल्यू है, लेकिन किसी की जान की कोई वैल्यू नहीं है, किसी की जान की कोई कीमत नहीं है। अब ये तो दीदी ऐसा कहें हम कि यहाँ मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है, तो आदमियों की जिंदगी का तो कोई मोल रह नहीं गया। आए दिन आदमी मर रहे, किसान मर रहे, सब पूरा देश परेशान हो रहा, लेकिन इनके ऊपर कोई चिंता करने वाला नहीं है दीदी। पुरुषोत्तम जी, लेकिन बात यह है कि सवाल यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, सवाल यहाँ पर सरकार का नहीं है। सरकार किसी की भी हो, सरकार अपने तरीके से कोशिश तो करती है, सरकार नियम बना देती है, निर्देश बना देती है, लेकिन उनको फॉलो करना तो अधिकारियों का काम होता है। ये उनकी ड्यूटी होती है कि किस तरीके से वो इन निर्देशों का पालन करा सके लोगों से जी। लेकिन दीदी हम आपसे बताएं कि जैसे एक हाथी होता है, मदमस्त हाथी, उसी प्रकार से हमारे कर्मचारी हैं, लेकिन हाथी के ऊपर जो महांती होता है अंकुश लगाने के लिए, इसलिए हमारे सांसद, विधायक, मंत्री, मिनिस्टर होते हैं कि उन कर्मचारियों पर अंकुश लगाएं जी। लेकिन जो अंकुश लगाने का काम जनता सौंपती है, विधायक, मंत्री, सांसद बनाती है वोटों के माध्यम से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जी। लेकिन जो हमारे चुने हुए सांसद, विधायक, मंत्री होते हैं वो उसी कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ मिल बैठ करके उन्हीं में लिप्त हो जाते हैं, और जो उनके अंकुश लगाने का काम सौंपा जाता है जनता द्वारा वो नहीं लगा पाते हैं। इसलिए तमाम मन मर्जी से अधिकारी कर्मचारी अपने मन करते हैं। चलिए पुरुषोत्तम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जिला उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम पाड़ा जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से ये अधिकारी लापरवाही सामने आई है। और हमारे साथ यात्री जुड़ गए हैं, प्रहलाद जी। प्रहलाद जी, बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। जी बिल्कुल। प्रहलाद जी, किस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको अपनी यात्रा के दौरान, और क्या क्या लापरवाही आप देखते हैं जब भी आप सफर करते हैं? जी
जी मैम, जैसे हमारा जिला पन्ना लगता है तो आए दिन हम लोग को पन्ना जाना पड़ता है। यहाँ से 38 किलोमीटर दूर है जी। तो हम लोगों को 38 किलोमीटर का जो किराया देना पड़ता है वो 50 रुपए होता है। और कंडक्टर जो होते हैं वो बिना वर्दी के होते हैं, ड्राइवर भी वर्दी नहीं पहनता है। गाड़ी की आप फिटनेस देखो तो 0 रहती है जी। उसमें इमरजेंसी गेट नहीं होते हैं जी। और ना टिकट देते हैं, और जैसी भी वसूली चल रही है, क्या चल रहा है, कोई उसका रवैया नहीं है। प्रशासनिक कमी बोल सकते हैं इसको या कुछ भी बोल सकते हैं। यात्री परेशान हो रहे हैं और बस में कोई लिमिट भी नहीं है कि यात्री कितने उसमें बैठे कितने ना बैठे जी। तो आप लोगों ने परिवहन विभाग से शिकायत की इस मामले को लेकर कि यहाँ के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ड्रेस कोड का ध्यान नहीं रखते हैं, स्पीड गवर्निंग का ध्यान नहीं रखते हैं, कोई भी परमिट नहीं लिया इन लोगों ने स्पीड गवर्निंग को लेकर। तो कैसे ये लोग गाड़ियां चला रहे हैं और कैसे आप लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आप लोगों ने शिकायत नहीं की? नहीं मैम, इसकी शिकायत नहीं की अभी तक किसी ने जी। और अभी आए कुछ हफ्ते पहले अमानगंज से 10-15 किलोमीटर दूर एक बस हादसा भी हुआ है जिसमें कंडक्टर की मौत भी हो चुकी है जी। और इसका कारण क्या है, किस वजह से हादसा हुआ है? यही ओवरटेकिंग स्पीड्स, कुछ भी रोड भी बन रही है वहाँ तो आराम से नहीं चलाना, ओवरटेकिंग करना, 2 बसों में स्पीड होना, एक समय पे चलना, मतलब बहुत सी कमियां हैं बस में जी। तो यहाँ तो सरासर कंडक्टर की मतलब पूरे परिवहन विभाग की लापरवाही सामने आ रही है और इसी से चेत जाना चाहिए कि सीधे सीधे कंडक्टर की जान गई है और फिर भी ड्राइवर कंडक्टर भी गलतियां कर रहे हैं, ओवरलोडेड बस कर रहे हैं। उनकी जान को तो खतरा है ही, साथ में उनके साथ जो यात्री उनके साथ यात्रा कर रहे हैं उनकी जान को भी खतरा है। क्यों ये मोल लेते हैं, अपनी जान को खतरा मोल क्यों लेते हैं? क्या बताएं मैडम, इतनी लापरवाही है प्रशासन की। आप पन्ना जिले की हालत देखो, हर चीज में, किसी भी चीज में देखो, बस में देख लो आप, मतलब कुछ भी यहाँ सब कागजों में लिखा हुआ है, कुछ भी। चलिए प्रहलाद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ सुनील जी जुड़ गए हैं, आरटीओ अधिकारी। सुनील जी, स्वागत है आपका एमकेएन में। सुनील जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही जी। सुनील जी, परिवहन विभाग की जबरदस्त लापरवाही देखने को मिल रही है, बसेस ओवरलोडेड हो रही हैं। सीधी बस हादसा, कितना भयानक हादसा हुआ और अभी भी तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि कोई भी नहीं चेता है। किसकी गलती मानी जाए सर? नहीं, देखिए, विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। पहले भी चेकिंग होती थी, आज भी चेकिंग हो रही है और अगले 10 दिन लगातार चेकिंग होने जा रही है ना। सुबह से मैं रोड पर हूँ लेकिन अभी तक किसी भी वाहन में मुझे ओवरलोडिंग नहीं मिली जी। तो कार्रवाई हमारी तरफ से जारी है जी। और नियमानुसार जहाँ उल्लंघन पाया जाता है तो वहाँ जुर्माना भी हो रहा है जी। सर, ये तो 10 दिनों की बात है, लेकिन आप तस्वीरों में मुझे साफ नजर आ रहा है किस तरीके से बसेस ओवरलोडेड हो रही हैं, यात्रीगण बैठे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है सर कि अगर ओवरलोडिंग के बाद छोड़ दी जाए तो जो कंडक्टर होते हैं, ड्राइवर होते हैं, इनके ड्रेस कोड भी होते हैं, वो भी चेक नहीं किए जाते हैं सर। किसी को पता ही नहीं चलता है कि किराया कौन ले रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ड्राइवर कंडक्टर भी ड्रेस में रहते हैं और कार्रवाई भी हमारी लगातार जारी रहती है जी। हाँ, ये बात जरूर है कि ड्राइवर कंडक्टर गंभीरता से इस बात को नहीं लेते जब उनको जुर्माना लगता है जी। और अब ये प्रयास इस बार माननीय परिवहन आयुक्त महोदय की तरफ से किया जा रहा है जी। कि केवल जुर्माने से काम नहीं चल रहा है, स्थिति में सुधार चाहिए उनको 10 दिन के अंदर। तो इसी के लिए हम लोग सभी प्रयासरत हैं जी। और हमारे साथ यात्री भी जुड़े हुए थे, प्रहलाद जी, जिन्होंने बताया कि अपने मनमाने तरीके से पैसे ले रहे हैं। पैसे की कोई लिमिट नहीं है, जितना वो चाहते हैं उतना मनमाना वसूल कर लेते हैं किराया। नहीं, यदि प्रहलाद जी से ऐसी कोई घटना हुई तो वो मुझसे संपर्क करें, मैं बस वाले पे कार्रवाई करके उनके साथ जो भी न्याय होगा मैं करूंगा जी। तो अब आगे कितना जागरूक होगा परिवहन विभाग? जिस तरीके के हादसे हो रहे हैं, अभी एक कंडक्टर की जान भी गई है ओवरलोडेड के कारण। अब आगे क्या कार्रवाइयाँ होगी सर? अब लगातार हमारी कार्रवाई जारी है। पिछले 3 दिन में हमने लगभग 80,000 के जुर्माने किए हैं और लगभग 106 बसें चेक की है जी। कार्रवाई हमारी लगातार जारी है। जब तक की स्थिति को हम सुधार नहीं लेते हम रुकेंगे नहीं जी। चेकिंग के दौरान सर किस तरीके की लापरवाहियां दिखी आपको और कितने सुधार की जरूरत है? चेकिंग के दौरान जो मुख्य रूप से देखने में आता है कि दस्तावेजों को सही तरीके से वो नहीं रखते। जो ड्राइवर कंडक्टर हैं उनको मालूम भी नहीं रहता कि हमारे पास कौन सा दस्तावेज है, कौन सा
अवैध हमारा हो चुका है। तो यहाँ थोड़ी लापरवाही है और थोड़ी लापरवाही की कंडक्टर जो ड्राइवर कंडक्टर जो है वो वाहन मालिक का पैसा बचाने के लिए ओवरलोड बैठा लेते हैं बीच बीच में। तो ऐसा मामला तो हालांकि ध्यान में नहीं आया, लेकिन इस प्रकार की शिकायत बस मालिकों द्वारा की गई है। तो इन सारी चीजों को लेके और जो विकलांगों का आरक्षण है, महिलाओं का आरक्षण है, उनके लिए उसमें लिखा हुआ है कि नहीं, किराए में 50% छूट मिल रही है कि नहीं, फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं है, फायर फाइटर है कि नहीं है, पीछे की जो कांच है उस पर जाली तो नहीं लगा ली गई है। इन सारी चीजों को देखते हुए ये कार्रवाई की जाती है। जी, तो वाहन मालिक को फायदा दिलाना जरूरी है, लेकिन किसी की जान जा रही है, किसी की जान की हानि हो रही है, उसकी कोई कीमत नहीं। नहीं, कहने का मतलब वो जो लापरवाही करते हैं उसी को देखने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। जी, वाहन मालिक सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है, इसी को जांचने के लिए। जी, चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। तो देखिए, हमारे साथ आरटीओ अधिकारी जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो वाहन चालक हैं, कंडक्टर हैं, उनकी जबरदस्त लापरवाही सामने आ रही है, सामने दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, चाहे वो बसेस हो, चाहे टैक्सी हो, चाहे कोई भी परिवहन विभाग का साधन हो, जबरदस्त लापरवाही सामने को मिल रही है। लेकिन बात यह है कि कब तक अधिकारी चेतेंगे और कब तक इस तरीके के जो हादसे होते हैं उन पर कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि एक जगह वो लोग चेकिंग करते हैं, दूसरे तरीके से एक वारदात सुनने को मिलती है कि आज इसकी मौत हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि बस ओवरलोडेड थी, क्योंकि वो टैक्सी ओवरलोडेड थी, इस वजह से अनियंत्रित हो गई और गिर गई। और सीधी बस हादसे से तो मुझे लगता है कि आप सबक ले लेना चाहिए, क्योंकि कई माँ बाप ने अपने मासूमों को खोया, अपने बच्चों को खोया है। तो किसी भी मासूम की जान ना जाए, किसी भी इंसान को अपनी जान से हाथ ना धोना पड़े, इसके लिए अधिकारियों का चेतना जरूरी है। तो किस तरीके से ये बस चालक और कंडक्टर अपनी मनमानी कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं,